इस वीडियो को थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि अब हम सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि अब हमारा दिमाग सही से सोच नहीं सकता, क्योंकि सारा सोचने का काम हमने फ़ोन पे दे रखा है। एक रिसर्च में पता चला कि अब इंसानी दिमाग अपने ज़्यादातर काम फ़ोन के भरोसे छोड़ देता है, इसीलिए अब उसके अंदर उन चीज़ों को सही से याद करने की भी क्षमता नहीं रह गई। हालत इतनी बुरी है कि हम फ़ोन के बिना एक दिन भी जी नहीं सकते। आप कभी कोशिश करके देखना, आप कसम खा लेना कि आज पूरे दिन मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा। आप कोशिश करोगे, लेकिन आपका मन ये करने से बार बार आपको रोकेगा। आप घबराने लगोगे और अंत में आपका हाथ ऑटोमेटिक फ़ोन के पास चला जाएगा। सच कहूँ तो हम सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इस फ़ोन से ऐसे जकड़ चुके हैं कि हमारी याद करने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी देखने की क्षमता, यहाँ तक कि हमारे विचार करने की भी क्षमता अब धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। अब हम हर तरह से इस फ़ोन पे आश्रित हो चुके हैं। मज़े की बात यह है, इन सब बातों को जानने के बावजूद भी हम हर दिन एक ही गलती करते जाते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग दिन के 6 घंटे से ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, उनमें ज़्यादा तनाव की आशंका बनी रहती है। वो चिंतित बहुत रहते हैं और वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनका दिमाग कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले सकता और ना ही किसी भी चीज़ को वो सही से याद रख सकता है। जो लोग हर दिन फ़ोन चलाते हैं, वो कभी भी फ़ोन को बिना चलाए उन्हें नींद नहीं आती। वो घंटे बिस्तर पर लेटे रहते हैं और उन्हें इंसोम्निया होने का खतरा रहता है। फ़ोन ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि हम रात को जब तक हमें नींद नहीं आ जाती तब तक हम फ़ोन चलाते हैं, और सुबह उठते ही सबसे पहले निगाहें और हाथ फ़ोन को ही दौड़ता है। देखो, हम जानते हैं कि फ़ोन के बिना आजकल शायद जीवन संभव नहीं। छोटा से लेकर बड़ा हर काम फ़ोन पे ही होता है, लेकिन हद से ज़्यादा चीज़ें अक्सर हमें परेशान करती है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अगर आप कर सकते हो तो एक छोटा सा कोशिश करो। नया साल आने वाला है, आप इसे आजमा के देखो। आप खुद समझ पाओगे कि जीवन में आपका कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। आप हर दिन फ़ोन को 4 घंटे उस टाइम पे नज़रअंदाज करने की कोशिश करो जिस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा फ़ोन की नीड होती है, या फिर यूँ समझो कि जिस वक्त आप फ़ोन को सबसे ज़्यादा चलाते हो। मैं 3 टाइम को टारगेट कर रहा हूँ। सबसे पहले सुबह उठते वक्त, दूसरा पढ़ते वक्त, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोते वक्त। हम शुरुआत सोते वक्त से ही करते हैं। सोने के करीब 2 घंटा पहले फ़ोन को छोड़ के सोने की आदत डालो और देखो आपको कैसा फील हो रहा है। आप जबरदस्ती कभी भी सो नहीं सकते, यहाँ तक कि आपको घबराहट होगी, आप बेचैन हो जाओगे और अंत में आपको दम घुटने जैसी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि आपकी आदत इतनी बुरी तरह बिगड़ चुकी है कि आप फ़ोन से जकड़ चुके हो। लेकिन अगर आप लगातार इसे 1 महीने करने की कोशिश करते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आप उस 1 घंटे के खाली वक्त में कुछ और चीज़ें करने की कोशिश करोगे। आपका दिमाग आपको कुछ और ऑप्शन दिखाएगा, जैसे किताबें पढ़ना, कुछ प्लानिंग करना, कुछ अच्छी चीज़ें सोचना, या फिर कुछ अच्छी बातें अपने घर वाले या आप खुद से करना शुरू कर दोगे। और यही चीज़ उस फ़ोन की आदत को आपको रिप्लेस करेगी और आप समझ पाओगे कि जीवन में आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे। शुरुआत में जितना ही बुरा आपको लगेगा, अंत में उतना ही मजा आएगा। मुझे पता है टास्क बहुत बुरा है, लेकिन आपसे 1 महीने नहीं, करीब 3 महीने करने की कोशिश करो। मुझे पता है आप नहीं कर सकते, इसलिए आप हर वीकेंड ऐसा करने की कोशिश कर सकते हो। मुझे पता है आप ये भी नहीं कर सकते, शायद ये भी मुश्किल है, लेकिन ये आपके लिए एक चैलेंज है। आप देखोगे कि अब आपका दिमाग नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है। अब आप किताबें पढ़ने की कोशिश करोगे और बातों को सोचने की कोशिश करोगे। आप खुद से भी ये बात बोल सकते हो कि आज की रात मैं इस किताब का ये चैप्टर पढ़ूंगा, या मैं आज शाम को सोते वक्त ये कहानी पढ़ूंगा। अब बारी आती है सुबह की। सुबह आप जब भी उठो तो बेड से उठते वक्त आपको तो फ़ोन देखने की आदत होगी, लेकिन फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। चुपचाप बिस्तर पे बैठ जाना है और 5 मिनट बाद ही कोई अगला स्टेप उठाना है। 5 मिनट तक शांत आप बैठ के अपने दिन के बारे में सोच सकते हो कि आज आपके लिए जरूरी काम क्या है और आज आपको कौन कौन से टास्क पूरे करने हैं, इंपॉर्टेंट क्या है और बेकार की चीज़ें क्या है जिसे आप अवॉइड कर सकते हो। ये 5 मिनट का गैप और 5 मिनट का चिंतन आपके दिन को 4 चांद लगा देगा। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप फिर से किताबों को पढ़ सकते हो, आप अपने परमात्मा को याद कर सकते हो, या फिर आप अपने काम को सोच सकते हो। ये सारी हैबिट्स आपको एक नई डायरेक्शन में लेके जाए। अगर आप कर पाओ या अगर आपसे हो सके तो आप सुबह 5 मिनट के बाद वॉक पे चले जाओ, नेचर में दौड़ो, पंछियों की चहचहाहट को सुनो, फूलों की खुशबू को देखो और आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करो। आप धीरे धीरे वॉकिंग कर सकते हो। आप देखोगे कि आपके दिमाग में न्यू न्यूरॉन्स बन रहे हैं और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग महसूस करवा रही हैं। आप ऐसे फील कर रहे हो जैसे कि आप नेचर से जुड़े हुए हो। आपको ये बात भी समझ में आएगी कि आपके दिमाग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। आप पॉजिटिव महसूस करोगे। आप ऐसा फील करोगे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग है। और यही चीज़
आपको सच में अलग बनाएगी। तीसरी, जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, पढ़ते वक्त फोन का इस्तेमाल। मैं जानता हूँ कि शायद आजकल फोन से नोट्स बनाए जाते हैं, फोन से लेक्चर लगते हैं, यहाँ तक कि फोन से ही जरूरी चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर भी मिलते हैं। लेकिन हम सब बंधे हुए हैं। हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि चलो कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, या फिर कोई जरूरी काम है जो मुझे फोन से ही करना है। आप फोन में उठाते तो जरूर हो, लेकिन आप उसके बाद कुछ और करते हो। इस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन पे आप तरह तरह की चीजें और फीड्स को देखने लगते हो, और यही चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, और बाद में आप पढ़ाई से आपका मूड डाइवर्ट हो जाता है। फिर बाद में आप रियलाइज करते हो कि वो 5 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर देखना कब आपके लिए 15 मिनट का गेम बन गया, और आपने उस समय को बर्बाद कर दिया। सच कहूं तो यही चीज आपके दिमाग के साथ और आपके फ्यूचर के साथ खेलती है, और आप हर दिन बर्बाद करते हो। ऐसे सोचो कि आप एक एक्सप्लोरर हो, और आप बिना फोन के निकल गए हो किसी जंगल में। अब आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, आपके पास कोई 5G या 4G नेटवर्क नहीं है, आपके पास कोई भी वीडियोस नहीं है, और अब आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके मूड को डाइवर्ट कर सके। आपकी बैग में एक पुरानी डायरी है जिसमें शायद कुछ बातें या फिर कोई ऐसी किताब है जिसे आप पढ़ सकते हो। आप क्या करोगे? आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, चीजों को देखने का और उस इकलौती किताब को पढ़ने का। आप हर चीज करोगे, लेकिन एंड में आप उस किताब को ही पढ़ोगे, और वही चीज आपके दिमाग को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी। ऐसे ही होता है, जब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं तो हम हमेशा उस ऑप्शन को चूज करते हैं जो हमारे काम का नहीं होता। एक साइड एक किताब और एक साइड फोन। अगर दोनों में से किसी को उठाने को मैं बोलूं तो आपका हाथ हमेशा फोन पे ही जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर है वो तो किताब से ही बनेगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप इसे कितने दिन तक करोगे इसके बारे में भी आप बताना। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।